देखेंगे ये जो मोटरसाइकिल है इसका क्लच कॉम्बो क्या होता है। इसमें जो क्लच हब और क्लच सेंटर का दोनों पार्ट रहता है इसमें एक ही सेट में, ये हम लोग चेंज करेंगे। ये देखिए कंप्लीट ये क्लच कॉम्बो है, तो इसमें आपका क्लच सेंटर और क्लच हब दोनों रहता है एक ही साथ में, तो ये हम लोग चेंज करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस मोटरसाइकिल में, तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में जो फ्रिक्शन प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, बिल्कुल नया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी ने इसमें जो चेंज किया था तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं क्लच सेंटर और क्लच हब, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्लच के ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तो वो उसने नया नहीं डाला था और उसके कारण ये सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही है मोटरसाइकिल। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चलने में क्लच तो स्लिप नहीं कर रहा है, बट जब इसका किक, इसमें सेल्फ नहीं है, पुराना मॉडल है ये, तो इसमें जब इसका किक का यूज़ किया जा रहा है तो वो बीच में अजीब टाइप का, देखिएगा बहुत सारे मोटरसाइकिल में आप जब किक अप्लाई करेंगे तो बीच में जा कर के हार्ड हो जाता है, अजीब टाइप का फंस जाता है, ना स्लिप करेगा ना आपका ठीक से इंजन स्टार्ट होगा, बीच में जाकर फंस जाता है। तो वो प्रॉब्लम आता है जब आपका ये जो क्लच कॉम्बो है, जो आपका यहाँ पे क्लच सेंटर और क्लच हब का जो असेंबली रहता है उसके कारण, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रॉब्लम आता है। तो यही हम लोग इसमें रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस एज गुड एज न्यू हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो मैं कंपनी यूज़ कर रहा हूँ ये है MK लाइट, बहुत ही पुरानी कंपनी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड सिंस 1959। तो ये बहुत ही ओल्ड कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, और इसका प्रोडक्ट का आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है इसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका अगर एक ही कंपनी का आप लेंगे तो जो फिटिंग होता है ये परफेक्ट होता है। अगर आप देखेंगे देखिए परफेक्ट फिटिंग यहाँ पे, ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए तो परफेक्ट फिटिंग आएगा आपका एकदम, ये देखिए सब कुछ आपका सही से मेट करता है और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, तो एक्स्ट्रा टॉर्क, बेटर पिकअप, लॉन्गर क्लच लाइफ, स्मूदर गियर चेंज, तो ये सारा बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू डेंसिटी रेशियो, CNC मशीन फॉर हाई एक्यूरेसी, और इसको जो मशीनिंग भी जो किया रहता है तो CNC मशीन से किया जाता है ताकि उसमें पूरा जो परफेक्ट एक्यूरेसी होता है वो आए। ये नहीं कि आप सिंपल पुराना वाला जो लेथ मशीन होता है उससे मैनुअली कर रहे, नहीं, CNC मशीन रहता है ये। मैन्युफैक्चर टू OE स्पेसिफिकेशन, जो कंपनी का जो स्पेसिफिकेशन रहता है, जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसके हिसाब से बनता है। मेड विथ स्पेसिफाइड अल्युमिनियम एलॉय, जो प्रॉपर एक अल्युमिनियम का एलॉय होता है उससे बना रहता है। तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल में हम लोग ये क्लच कॉम्बो को फिट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कवर है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो किक लीवर है इसको हटा लेंगे, उसके बाद जितना भी 8 mm का क्लच कवर पे बोल्ट है उसको हटा लेंगे और ये क्लच कवर बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्लच असेंबली को हटाने के पहले ये जो फ्लाई व्हील कम सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है इसको हटाना पड़ेगा। ये जो स्क्रूज आप देख रहे हैं, कभी कभी स्क्रू से इजीली बाहर आ जाता है और कभी कभी आपको इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ करना पड़ता है, तो इसको हम लोग हटा लेंगे। और यहाँ पे ये स्पेशल टाइप का नट रहता है, उसके लिए स्पेशल सॉकेट आता है, आपको उसी की हेल्प से इसको हटाना है। नेक्स्ट ये एक ऑयल पैन रहता है, इसको हटा लेना है, इसके बिना आपका ये क्लच कवर बाहर नहीं आएगा। उतना डर्टी नहीं है बट थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स अभी जमा होना शुरू हुआ है। और जब भी इसको आप निकालें तो जो बॉटम पोर्शन है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें 2 साइड है, अभी हमने ये वाला साइड यूज़ किया था, अभी नेक्स्ट हम लोग इस साइड को यूज़ करेंगे। स्पेशल ये टूल रहता है और बहुत जगह ये आपको हेल्पफुल लगेगा। और यहाँ पे दोनों जो है वो आपका राइट हैंड स्क्रू थ्रेडिंग है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इम्पैक्ट ड्राइवर के हेल्प से बहुत ही इजीली ओपन होता है। और यहाँ पे एक वाशर, तो इसको आपको निकाल लेना है, ये देखिए। और अब ये जो कंप्लीट असेंबली है ये आपका बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड क्लच सिस्टम को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जो डैमेज्ड है। यहाँ है हम लोग का MK लाइट का ये क्लच कॉम्बो, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है ये। तो यहाँ पे जो हम लोग का कंप्लीट क्लच असेंबली है इसको हम लोग लगा लेंगे। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से आपको फिट करना है एक एक करके। ये देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन प्लेट, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद प्रेशर, सारा को अच्छे से आपको कर लेना है। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट असेंबली रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसको यहाँ लगा देना है और यहाँ पे एक कट वाशर रहता है, उसको बहुत अच्छे से आपको फिट कर लेना है। ये देखिए परफेक्ट। परफेक्ट, ये बहुत अच्छे से आ गया, फिट हो गया है। यहाँ पे ये जो वाशर है इसमें ओ वाला जो देख रहे हैं, ये ओ टाइप का जो है इसको हमेशा बाहर रखना है, ठीक है। ये लिखा रहता है, कंपनी कुछ भी इसी तरह से नहीं लिखती है, सबका एक वजह रहता है, तो उसका आपको ध्यान देना है एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से। अगर आपको शोरूम जैसा परफॉर्मेंस चाहिए तो सबसे पहले एक अच्छे क्वालिटी का पार्ट्स लगाइए और दूसरा उसको बहुत ही अच्छी तरह से फिट कीजिए। यहाँ पे क्लच के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ये प्ले होना चाहिए, नहीं तो जो क्लच है ना ये प्रॉपरली डिसएंगेज नहीं होगा। तो इसमें प्रॉपर जो स्पेस होना चाहिए वो है इसमें। यहाँ पे हम लोग जैसे स्प्रिंग और प्लेट ओपन किए थे एग्जैक्टली उसी तरह से लगा लेंगे। और यहाँ पे जो क्लच रिलीज बियरिंग होता है उसको आपको चेक कर लेना है और लगा देना है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो। उसके बाद ये फ्लाईव्हील, और इसी फ्लाईव्हील में जो आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर का सेटअप रहता है उसको लगा देना है, बहुत ही अच्छे से ये आ जाएगा। ये है ऑयल स्ट्रेनर जो हमने निकाला था, बहुत ही डर्टी था, इसको बहुत अच्छे से आपको क्लीन करके लगाना है, अपने स्लॉट में इसको आपको लगा देना है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे से फिट कर लिया है। यहाँ पे पैकिंग हमें न्यू यूज़ करना है और उसके बाद ये जो आपका क्लच कवर है ये हमें लगाना है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ये देखिए ये क्लच डॉग, बिना इसके आपका जो क्लच है वो काम नहीं करेगा, तो इसको आपको लगा लेना है। परफेक्ट। एक बार इसको ऑपरेट करके देख लीजिए क्लच डॉग काम कर रहा है कि नहीं, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसको ऊपर प्रेस करूँगा ये क्लच कवर को बाहर धकेलेगा, तो ये देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये देखिए ये परफेक्टली अपने जगह पे आ गया। ये देखिए क्लच कवर को बाहर धकेल रहा है, तो मतलब ये सही से फिट हो गया है। अब यहाँ पे जितना भी बोल्ट है सब कुछ हम लोग फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया है, ये परफेक्ट हो चुका है। और इसी के साथ ये जो क्लच कॉम्बो चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके मोटरसाइकिल में भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा MK लाइट के प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही
अच्छे क्वालिटी का और बेस्ट प्राइस पे आपको मार्केट में मिल जाएगा।